बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स। हमारा वीक 4 कंप्यूटर ग्राफिक्स का और इसमें जो हम इस वीक का जो हमारा लैब का वर्क है वो है हम टाइमर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एनिमेशन अप्लाई करके देखेंगे। एनिमेशंस क्या होती हैं, टाइमर फंक्शन किस तरह से काम करता है, ये सब हम सीखेंगे। लास्ट वीक हम लोगों ने क्या जो लैब वर्क किया था, लास्ट वीक हम लोगों ने कलर्स क्लास के बारे में देखा था, फ़ॉन्ट के बारे में देखा था एंड हमारे रैंडम क्लास के हमने कुछ फंक्शन अप्लाई किए थे। रैंडम क्लास से हमने एक रैंडम लोकेशन जनरेट की थी और उस पर मल्टीपल फंक्शनैलिटी पर परफॉर्म करके देखी थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जी टाइमर फंक्शन क्या होता है। जो टाइमर फंक्शन है हमारा वो जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट टाइमर की क्लास से है। इसमें जो पैकेज है हमारे पास जावा डॉट यूटिल डॉट टाइमर का पैकेज यूज़ होता है। टाइमर फंक्शन काम कैसे करता है देखें। अ जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट टाइमर ऑब्जेक्ट कॉल्स एन एक्शन लिसनर एट रेगुलर इंटरवल्स और वन ओनली वंस। For example, it can be used to show frames of an animation many times per second, repaint a clock every second, or check a server every hour. टाइमर फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जब हम लोगों ने एनिमेशन असल में अप्लाई करनी होती है तो हम अपने फ्रेम को बार बार अपडेट कर रहे होते हैं, पेंट कर रहे होते हैं, रीपेंट कर रहे होते हैं। पेंट का फंक्शन हमारा कॉल हो रहता है बार बार, तो हम इसलिए फिर टाइमर फंक्शन यूज़ करते हैं। टाइमर फंक्शन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग उसको एक इंटरवल देते हैं, उतने इंटरवल के बाद हम उसको एक लिमिट दे देते हैं, पर सेकंड की लिमिट दे देते हैं, और कि जो भी हम जितना भी टाइम रखना चाहिए तो उतने टाइम के बाद वो उस फंक्शन को दोबारा से कॉल करना शुरू कर देता है। हर उतने टाइम के बाद दोबारा से कॉल करता है। और देन हम लोगों ने एनिमेशन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि टाइमर फंक्शन एनिमेशन के लिए ही ज़्यादातर यूज़ होता है। लाजमी नहीं है कि आप एनिमेशन के लिए यूज़ करें। आप कोई भी फंक्शनलिटी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद दोबारा से परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप टाइमर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो एनिमेशंस क्या होती हैं? एनिमेशन इन जावा इन्वॉल्व्स टू बेसिक स्टेप्स: कंस्ट्रक्टिंग अ फ्रेम ऑफ एनिमेशंस एंड देन आस्किंग जावा टू पेंट द फ्रेम। यानी कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं एनिमेशन के लिए, और फिर हम जावा को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसको बार बार पेंट करे। तो जब हम उसको बार बार पेंट कर रहे होते हैं तो हमें कोई भी चीज़ एनिमेट होती हुई, मूव होती हुई नज़र आती है। ठीक है, तो इसके लिए हम एनिमेशन के लिए टाइमर फंक्शन यूज़ करते हैं। हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपना टास्क देखते हैं कि आज का क्या टास्क है। जो हमारा लैब टास्क है वो हमने करना है एनिमेट 10 एस्टेरिक्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऑफ द पैनल। हमने 10 एस्टेरिक्स को मूव कराना है लेफ़्ट से राइट की तरफ। ये हमारा मेन टास्क है, और इसके साथ हम कुछ इंटरेस्टिंग टास्क भी देखेंगे कि कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं हम। कोड की तरफ चलते हैं जी। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया वीक 4 के नाम से, और उसके अंदर एक लैब 4 क्लास क्रिएट कर ली। क्योंकि ये काम हम बार बार कर चुके हैं इसलिए पहले से ही हम लोगों ने ये बना लिया है, तो ताकि हमारा टाइम बच जाए। दैन फिर हम डिज़ाइन फेज़ की तरफ चलते हैं। डिज़ाइन फेज़ पे जब हम आए, हमारा क्योंकि हमने ये जो क्लास क्रिएट की है ये विंडो बिल्डर्स की मदद से की है, तो इस वजह से हमारे पास ये फ्रेम बना हुआ है और इसमें गेट कंटेंट पेन अप्लाई हो रहा है। ये जो हमारा जिसके ऊपर हम ड्राइंग अप्लाई कर सकते हैं ये हमारा गेट कंटेंट पेन है। इसके ऊपर हम एक पैनल अप्लाई करते हैं। पैनल ऐड किया हम लोगों ने, हाँ जी, पैनल हम लोगों ने जे पैनल ऐड किया, और इस पैनल वेरिएबल को हमने ड्राइंग पैनल का नाम दे देते हैं, ड्राइंग पैनल।
ठीक है। अब जो भी हम लोग काम करेंगे अपने ड्राइंग पैनल के ऊपर, हमने इस ड्राइंग पैनल के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। सबसे पहले तो जो हम काम करते थे, इस क्लास को हम करते हैं एक्सटेंड JFrame से, और फिर हमें इस फ्रेम ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह से जहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है हम उसे ख़त्म कर देते हैं। और इनिशियलाइज़र की भी हमें ज़रूरत नहीं होती, हम सारा का सारा काम कंस्ट्रक्टर में ही, क्लास कंस्ट्रक्टर में ही अप्लाई करेंगे। जी, सबसे पहले क्लास कंस्ट्रक्टर पे आ जाते हैं। कि अभी देखें हमारे पास गेट कंटेंट पेन पे पार्सिंग के दौरान वो जे पैनल ऐड करना था, हमने ये जे पैनल ऐड किया और इस पैनल का वेरिएबल का नाम हमने ड्राइंग पैनल रखा, ड्राइंग पैनल। अब ये हमारा पैनल ऐड हो चुका है। सोर्स की तरफ चलते हैं, ये देखें ये हमारा पैनल ऐड हो चुका है। अब कुछ जो हमारे फ्रेम की सेटिंग्स वगैरह हम लोग जो पहले भी करते थे, साइज़ वगैरह सेट कर लेते हैं। सबसे पहले जी सेट डिफ़ॉल्ट, सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, JFrame डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। देन हम जी हमारा जो फ्रेम है इसका साइज सेट करते हैं, सेट साइज, ये हम कहते हैं जी 800 इंटू 600। और इसके जो हमारा गेट कंटेंट पेन जो हमारा ड्राइंग पोर्शन है इस फ्रेम का, उसका हम लेआउट सेट करते हैं नल। गेट कंटेंट पेन डॉट, सॉरी कंस्ट्रक्टर का होगा, डॉट सेट लेआउट। सेट लेआउट हम नल कर देते हैं ताकि हम कोई भी चीज़ कहीं पे भी प्लेस कर सकें। देन फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो हम लोगों ने ये ड्राइंग पैनल अब बनाया हुआ है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं। ड्राइंग पैनल डॉट सेट बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड जो कलर है वो हम सेट करते हैं कलर की क्लास से डॉट वाइट। ठीक है, वाइट कलर हमने सेट कर लिया है। इसका जो हमारा ड्राइंग पैनल है उसका बैकग्राउंड वाइट सेट कर लिया है। इसी तरह से हम बॉर्डर अगर अप्लाई करना चाहते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं एक, सेट बॉर्डर, और बॉर्डर हम लोग न्यू
लाइन बॉर्डर। लाइन बॉर्डर अप्लाई करते हैं, और लाइन बॉर्डर जो है उसमें हमें आर्गूमेंट में कलर बताना होता है, तो कलर हम कोई दे देते हैं जी। कलर में हम कहते हैं जी न्यू कलर, कलर जो हम यहाँ पर रखते हैं, कलर के मल्टीपल फंक्शन है। इंट आरबीजी वैल्यू लेता है, देन फिर एक कलर का फंक्शन है जो इंट आर, इंट जी, इंट बी वैल्यू ले रहा है। तो हम यहाँ पर इसी को सिलेक्ट करते हैं। रेड वैल्यू 0, ग्रीन भी 0 और ब्लैक भी 0। 0 0 जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा जो कलर क्रिएट होता है वो ब्लैक कलर क्रिएट होता है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो हमने ड्राइंग पैनल बनाया है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये इसका बॉर्डर वगैरह सेट हो चुका है। जी क्लास, जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये देखें हमारा जो फ्रेम है इसके ऊपर ये पैनल जिसका हमने बॉर्डर सेट किया हुआ है ब्लैक कलर का, तो ये हमारे पास शो हो गया। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ये जो ड्राइंग पैनल है हमारा, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है। तो अब हम अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं जो कि हम लोगों ने एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो उसकी लॉजिक लिखते हैं और टाइमर फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं।